मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि हम कश्मीर का नाम नहीं ले सकते। वी कैनॉट इवन टेक नेम ऑफ कश्मीर। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा के इजलास में, क्योंकि हम इस अश्योरेंस के ऊपर वो इजलास बुलाते हैं कि आप आ जाएं, हम कश्मीर की बात नहीं। कि मोईद यूसुफ साहब ने आज से 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दी है कि जब आप बाहर से पैसे, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं हो सकती क्योंकि हम पैसे ले रहे हैं बाहर से, IMF से या जहां कहीं से भी लेते हैं, और आपकी पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती क्योंकि आप ऑलवेज बाहर के पैसों से मकरूज रहते हैं। जब आपका स्टेट बैंक चलाने वाला गवर्नर जो है IMF का अपॉइंटी हो, आपका फॉरेन मिनिस्टर IMF का अपॉइंटी हो, एक्स उनका एम्प्लॉई हो, तो आपकी कौन सी पॉलिसी, किस पॉलिसी की बात करेंगे आप? फिर उसके बाद आपने मोईद यूसुफ साहब को इंडिया नहीं भेजा, आपने कहा नहीं, बल्कि फौरन बाद आपने जो ट्रेड की बात हुई थी उसके बाद ये बात हुई थी, फिर आपने उससे यू टर्न लिया, फिर आपका एक्सपोज किया जब वेंडी शर्मन आई। उससे पहले CNN का आर्टिकल था कि वो अमेरिकन आपकी एयर स्पेस मुसलसल यूज कर रहे हैं। मैंने मसा आपका कोई उस पे कोई रिएक्शन नहीं आपका है। फिर वेंडी शर्मन आई, वो आपको धमकियां देके गई। उसके बाद आपने अफगानिस्तान का जश्न मनाया, झंडे आपने इस्लामाबाद में लगा दिए तालिबान के। अब वो आपकी बाड़े उठाड़ के फेंक गए, अब वो आपके साथ वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत से अगले 100 साल भी जंग नहीं करनी। तारड़ साहब, आप कैसे देखते हैं? बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब यूरोप गए हुए थे, स्पेन और रोमानिया में, वहां पे उन्होंने कश्मीर का जिक्र मेन स्ट्रीम किया ही नहीं, इंडिया का नाम नहीं लिया। तो क्या आप पहले तो इस सारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को और इस जो आउटलुक है इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, इस पे मैं पहले इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा ओपनिंग स्टेटमेंट में बोलना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और हमारे फॉरेन मिनिस्टर का दौरा और ये सब कुछ, ये एक मजाक लग रहा है, बिल्कुल ब्लंडर। वो पूछे किस तरीके से, 2 चीजें मैं 2 स्टेटमेंट्स आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की और आपके प्राइम मिनिस्टर की जब 2 चीजें कहूंगा तो ये सारी उसमें जीरो हो जाती है। वो किस तरीके से कि मोईद यूसुफ साहब ने आज से 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दी है कि जब आप बाहर से पैसे, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं हो सकती क्योंकि हम पैसे ले रहे हैं बाहर से, IMF से या जहां कहीं से भी लेते हैं, और आपकी पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती क्योंकि आप ऑलवेज बाहर के पैसों से मकरूज रहते हैं। नंबर 1। दूसरी स्टेटमेंट आपके वजीर आजम साहब ने दी है कि उन्होंने कहा कि हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से अंडर थ्रेट है। जब ये 2 चीजें आपने बयान कर दी हैं, उसके बाद आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का तो को नहीं बनता। आप इंडिपेंडेंट ही नहीं है, आप आजाद ही नहीं है किसी चीज में। आप खुद किस तरीके से डिटरमिन कर लेंगे अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कि जब आप ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स? जब आपका स्टेट बैंक चलाने वाला गवर्नर जो है IMF का अपॉइंटी हो, आपका फॉरेन मिनिस्टर IMF का अपॉइंटी हो, एक्स उनका एम्प्लॉई हो, तो आपकी कौन सी पॉलिसी, किस पॉलिसी की बात करेंगे आप? दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो बिल्कुल स्पेन गए हैं और रोमानिया गए हैं। वो बोर हो चुके थे, उनका दौरा सिर्फ मेरे ख्याल में तो तकरीबन जाती नौयत का था। मैंने जब उसके बारे में डिटेल देखने की कोशिश की कि वो क्या करने गए हैं। स्पेन में वो गए हैं क्योंकि वहां पे आपके डिप्लोमेटिक उनके साथ रिलेशनशिप की एनिवर्सरी थी। शाह साहब, आपके 110 मुल्कों में एम्बेसी हैं, अब आप 110 मुल्कों में जाएंगे अपनी हर एम्बेसी खोलने की एनिवर्सरी में? और आपके मुल्क के अंदर आपके हालात इतने खराब हैं, महंगाई और आपके इकोनॉमी, आप प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो चुके हैं और आप एनिवर्सरियों पे जा रहे हैं वहां पे। और दूसरा, जाके आप वहां लोगों को कह रहे हैं हमारे साथ ट्रेड करें। किस चीज का ट्रेड करें आपके साथ? आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? आप क्या इंपोर्ट करने की सलाहियत रखते हैं? आपने जिस तरीके से टैक्सेस बढ़ा दिए, आप कोई चीज यहां पे असेंबल करने और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखते हैं आप? आज पाकिस्तान इतना तन्हा है, ना हमें ये पता है कि हम चीन के साथ हैं, ना हमें ये पता है हम अमेरिका के साथ हैं, ना हमें ये पता है कि खलीजी ममालिक हमारे साथ हैं। आज हालत ये हो गई है कि हिंदुस्तान कश्मीर में कश्मीरियों का खून कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। इस्लामाबाद में इस्लामी ममालिक की वज़ीर ख़ारजा का इजलास होता है जमील, अफगानिस्तान। मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि हम कश्मीर का नाम नहीं ले सकते। वी कैनॉट इवन टेक नेम ऑफ कश्मीर। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा के इजलास में,
क्योंकि हम इस एश्योरेंस के ऊपर वो इजलास बुलाते हैं कि आप आ जाएं, हम कश्मीर की बात नहीं करेंगे। प्री सेशन ब्रीफिंग हुई थी, ये हमारी हालत हो गई सफारती सतह पर। प्री सेशन ब्रीफिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, और शाह महमूद कुरैशी साहब से, मैं भी उन एंकर्स में कोई तकरीबन 10-12 एंकर्स बुलाए हुए थे जिसमें मैं शामिल था। मैंने ये सवाल किया था उनसे, मैंने एक्रेडिटेशन कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन किया था, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारा ये जो सेशन है सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर, आप कश्मीर की बात ना करें। आप देखिए, फलस्तीन की बात हो सकती है, अफगानिस्तान के इजलास में फलस्तीन की बात हो सकती है, कश्मीर की बात नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर मुस्लिम कंट्री है, और इस्लामी दुनिया में हम इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि कश्मीर के एजेंडे को इस्लामी वज़ीर ख़ारजा के इजलास पे नहीं पेश कर सकते, जो हमारे घर में हो रहा है। ये हालत है आज हमारी। और इसी तरह आप मुआशरत देख लीजिए, आज सोसाइटी का जो फाइबर है, इस गुर्बत से, महंगाई से और इंतहा पसंदी और नफ़रत जो ये हुकूमत फैला रही है, साना सियालकोट जैसे हालात फिर पैदा वो वाक़यात हो रहे हैं, रूनुमा हो रहे हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर आप जाइए, इसका जो सोशल फाइबर है वो तहस नहस हो रहा है इस इकोनॉमिक मिजरी के साथ। अखलाकियात के जनाजे निकल रहे हैं, क्राइम जो है, आज पूरे मुल्क में आप क्राइम वेव देखें कहाँ चली गई है। और आप 100 साल तक इंडिया से नहीं लड़ना चाहते, और आप कहते हैं कि हम अब कारोबार करना चाहते हैं, कश्मीर के मसले को छोड़ें। देखिए चीमा साहब, इसके बारे में पहले भी कई बयान, कई स्टेटमेंटें आ चुकी हैं। आपको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले इन्होंने एक दफा कहा था कि वी आर स्टार्टिंग ट्रेड विद इंडिया, और उसके बाद फौरन बहाना इन्होंने किया कि कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुआ, फिर इन्होंने उस स्टेप से वापस हटे। फिर उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि अब माजी को छोड़े आगे चलें, वो भी उसने एक और हिलजुल की। फिर उसके बाद ये हुआ, इन्होंने रिसेंटली जो ब्लंडर किया है, वो गंदम जो है वो पाकिस्तान से होके नहीं गई, वो गंदम पहुंच गई ईरान की तरफ से। पर एक ब्लंडर थोड़ी करते, लेकिन असल में बात यह है कि पुख्तगी नहीं है, मैच्योरनेस नहीं है। लेफ्ट हैंड जो करता है, राइट हैंड को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ही कोई नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी आपने बताया, जो आपने खुद बताया, कोई कंसेंसस नहीं है, स्वाय पीस ऑफ पेपर होने का और कुछ भी नहीं है। जब आपकी इकोनॉमिक कोई पॉलिसी नहीं है, आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, और मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि आपके हमेशा कोई भी बंदा ना ब्यूरोक्रेट करप्शन कर सकता है सियासतदान के बगैर, ना सियासतदान करप्शन कर सकता है एक दूसरों के अलायंस के बगैर। लेकिन अलायंस है दोनों का अलायंस है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ब्यूरोक्रेट करप्शन कर जाए या सियासतदान करप्शन कर जाए ब्यूरोक्रेट के बगैर, लेकिन दोनों मिलकर इकट्ठे करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी मैंने ये बात की थी कि इन्होंने ऐसा टाइम जाया किया, कहते हैं आप 74 साल के बाद, अभी भी जरूरत कोई नहीं थी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट ही नहीं है। आप तो डॉलर बेस है, जहां से पैसे आते हैं आप उस साइड पे वो पॉलिसी, वो आपके टिल्ट हो जाता है फॉरेन उस साइड पे। आप देखें ना, अब मैं बल्कि आपको 3 साल की फॉरेन पॉलिसी बताता हूँ। खान साहब आए यूनाइटेड नेशंस में, स्पीच करके गए, और जाते ही वापस कहा जी कि मैं बन गया हूँ, मैंने मैच जीत के आया हूँ, टेस्ट मैच। और जाते उन्होंने मेरा मकसद ट्रंप होता रहा। फिर उन्होंने कहा जी कि हम इस्लामोफोबिया का नारा मारा। इन्होंने कहा जी हम टर्की मलेशिया के साथ मिलकर टीवी बनाएंगे। सऊदी अरेबिया ने फौरन आपसे पैसे मांगे, आपने चाइना से पैसे लेके वापस कर दिए। फिर उसके बाद आपने मोहित यूसुफ साहब को इंडिया नहीं भेजा, आपने कहा नहीं, बल्कि फौरन बाद आपने जो ट्रेड की बात हुई थी उसके बाद ये बात हुई, फिर आपने उससे ही यूटर्न लिया। फिर आपका एक्सपोज किया जब वेंडी शर्मन आई, उससे पहले CNN का आर्टिकल था कि वो अमेरिकन आपकी एयर स्पेस मुसलसल यूज कर रहे हैं। मेरा मतलब आपका कोई उस पे कोई रिएक्शन नहीं आपका है। फिर वेंडी शर्मन आई, वो आपको धमकियां देके गई। उसके बाद आपने अफगानिस्तान का जश्न मनाया, झंडे आपने इस्लामाबाद में लगा दिए तालिबान के। अब वो आपकी बाड़े उठाड़ के फेंक गए, अब वो आपके साथ वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से देखें, और इन्होंने मजाक क्या किया उस स्पीच में अपने मोहित यूसुफ साहब ने। उन्होंने कहा जी बड़े बड़े ममालिक नेशनल सिक्योरिटी को अपनी जो है ना वो लोगों को नहीं बताते, हम अवाम को कहते बता रहे हैं, अवाम को बता रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। आप मुझे ये बताएं, TLP के साथ जो मुआहदा किया वो तो अभी आपने पब्लिक नहीं किया। आप क्या पब्लिक कर रहे हैं अभी? और पब्लिक आपको सुनना चाहती है, आपके उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहती है, पब्लिक के पास खाने को कुछ नहीं है।